बाल दोस्तों, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी में हमने लास्ट टाइम पोएम 3 नन्हा मुन्ना राई हूँ, तो उसको हमने वर्कबुक में लिखा था क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम क्वेश्चन 10 से लिखेंगे। इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। तो फर्स्ट नंबर दिया है राही, उसको आपको सिमिलर वर्ड लिखने हैं कोई भी दो। तो राही को और क्या कहते हैं? राहगीर या तो मुसाफिर या प्रवासी। नंबर 2 में क्या है? सिपाही, सिपाही को क्या कहते हैं? सैनिक या तो फौजी। और नंबर 3 है धरती, तो धरती को और क्या क्या कहते हैं? धरा और जमीन। नंबर 4 में है रास्ता, यानी कि राह, सड़क। और नंबर 5 में दिया है मंजिल, तो मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य या ध्येय। तो यहाँ तक आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर है 11, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। आप देखिए यहाँ पे दो आपको ऑप्शन दिए हैं। जो राइट ऑप्शन है उसके नीचे आप अंडरलाइन करके यहाँ पे ब्लैंक में कंप्लीट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है लड़के खेल और हमें ब्लैंक दी है, तो खेल रहा है या तो रहे हैं। तो लड़के यानी कि यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ड दिया है, लड़के हैं तो हमें रहे हैं लिखना है। दूसरा ऑप्शन है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पे लिखिए रहे हैं। दूसरा है ब्लैंक क्रिकेट खेलता हूँ, मैं या तो हम, तो आंसर आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नंबर 3 आप कहाँ जा रहे ब्लैंक, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है और दूसरा भी है, लेकिन आपको कौन सा लिखना है? सेकंड वाला। ये जो है वो उसके ऊपर हमें यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये जो जब प्लूरल वर्ड का सेंटेंस हो तब हमें ये यूज़ करना है, इसलिए हम दूसरा वाला जो है वहाँ पे हमें लिखना है आप कहाँ जा रहे हैं। नंबर 4 ब्लैंक किताबों में आपकी किताब कौन सी है, तो आपको लिखना है इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। और नंबर 5 हम, और हमें दी है ब्लैंक, हम पढ़ता है आएगा या तो पढ़ते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है वो राइट है, लिखिए हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 12 सोचे और लिखिए। ये देश की सेवा कैसे करते हैं? हमें यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हैं, किसान, शिक्षक, खिलाड़ी। ये सारे जो लोग हैं वो देश की सेवा करते हैं, लेकिन देश की सेवा किस तरह से करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर 1 में है किसान, किसान देश की सेवा कैसे करता है? चलो लिखते हैं। किसान हमारे अन्नदाता है, ये खेतों में फसल उगाकर देश के लोगों का पालन करते हैं। किसान जो होते हैं वो देश में हमारे लिए फसल उगाते हैं और हमें अन्न देते हैं। देश को अन्न खिलाने की जिम्मेदारी किसान की है। इस तरह से किसान देश की सेवा करते हैं। अब नेक्स्ट है शिक्षक, तो शिक्षक देश की सेवा किस तरह से करते हैं? चलो लिखो। शिक्षक देश को शिक्षित बनाता है, ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी उनकी है। अब ये जो ज्ञान बांटते हैं तो वो शिक्षा देकर बच्चे हैं वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि को तैयार करके देश की सेवा में अपना योगदान देते हैं। अगर जो शिक्षक है वो पढ़ाएंगे ही नहीं तो आपको जो डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर, वैज्ञानिक या तो कुछ भी बनने का सपना हो वो आपका पूरा नहीं होगा। तो ये जो शिक्षक है आपको शिक्षित बनाकर देश की सेवा करता है। खिलाड़ी, तो खिलाड़ी है दूसरे देश में जाकर खेल का अच्छा प्रदर्शन करके और ट्रॉफी जीत के लाते हैं। इस तरह वो हमारे देश का नाम रोशन करते। अब वो जो खिलाड़ी है, जो भी प्लेयर है, वो दूसरे देश में खेलने जाएगा, कोई भी खेल का खिलाड़ी हो दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ वो अपने नाम से ज़्यादा अपने देश के नाम से पहचाना जाएगा कि ये भारत का खिलाड़ी है। वो अच्छा प्रदर्शन करेगा तो देश का नाम रोशन होगा। इसलिए खिलाड़ी इस तरह से देश की बहुत अच्छी तरह से सेवा करता है। कलाकार, कलाकार जो है वो क्या करते हैं? कलाकार भी देश विदेश में जाकर कला का प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करते हैं, जिससे डांस, गाना, संगीत आदि ये भी देश की सेवा ही है। वो दूसरे देश में जाके कुछ भी डांस करे, गाना गाए या तो संगीत बजाए तो नाम तो हमारे देश का ही रोशन होगा। तो ये आपको इस तरह से लिख देना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। बड़ा होके देश का तारा बनूंगा, ये जो बाकी की जगह है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के ये पोयम कंप्लीट करनी है।
अब नंबर 14, सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। जो पूरा हमने पूरी पोएम देखी वो सिपाही के बारे में थी कि जो छोटा बच्चा है वो बड़ा होकर सिपाही बनेगा, सैनिक बनेगा। तो वो क्या क्या करता है, अगर सिपाही बनेगा तो वो हमें सिपाही के बारे में यहाँ पे लिखना है। नंबर 1, सिपाही बहुत बहादुर होते हैं। नंबर 2, वे अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। नंबर 3, वे ठंडी, गर्मी, बारिश हो या आंधी तूफान हो पर वे सरहद पे डटे रहते हैं। वो डर नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं, डटे रहते हैं। नंबर 4, वे बड़ी वीरता से शत्रु का मुकाबला करते हैं। नंबर 5, वे अपना घर परिवार सब छोड़कर सरहद पर 24 घंटे खड़े रहते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। नंबर 6, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। जय हिंद। तो ये हमारा यहाँ पे सैनिक के बारे में जो 5-7 वाक्य लिखने थे वो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमें दी है एक्टिविटी जो आपको खुद करनी है। प्रवृत्तियाँ, कोष्टक में से सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा कीजिए, उसे खाली जगह में लिखिए और उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, काव्य में से यहाँ इसमें से जो भी वर्ड आते हैं उसके ऊपर आपको ये लाइन बनानी है, बॉक्स बनाना है। तो इसमें मैं आपको लिखा देती हूँ। फर्स्ट नंबर है चलन, नन्हा, सहारा, धूप। नंबर 5, सिपाही, बम, पापी, दम, सैनिक और राही। तो ये जो 1 से लेकर 10 तक है वो वर्ड आपको इसमें से ढूंढ के इस तरह से लाइन बनानी है। ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब इसके नीचे हमें क्या दिया है, वाक्य प्रयोग। यहाँ पे जो हमें वाक्य तो मिल गया इसमें से, लेकिन अब उसके ऊपर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमें नंबर 1 दिया है चलन। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमें दिया है अब यहाँ पे नंबर है नगरी। तो हम वाक्य बनाएंगे, मेरी नगरी शांति प्रिय है। अब है नन्हा। अब नन्हा लिखा है यहाँ पे, मैं नन्हा बाल सैनिक हूँ। नंबर 4 यहाँ पे सहारा, मैं देश का सहारा बनूंगा। यहाँ पे हमें दिया है सिपाही, तो लिखिए सिपाही देश की रक्षा करता है। अब है यहाँ पे पापी, तो लिखिए धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। हमें यहाँ पे दिया है धूप, तो आप सेंटेंस बनाए, मैं धूप में पसीना बहाऊंगा। यहाँ पे है बम, तो लिखिए बम से विनाश होता है। बम से क्या होता है, विनाश। मेरे कदम आगे ही बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कदम, तो लिखिए मेरे कदम आगे ही बढ़ते रहेंगे। और नंबर 10 है मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। तो सैनिक आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। इस तरह के यहाँ पे 12 वर्ड आपको मिलेंगे और सेंटेंस हमें 10 लिखने हैं। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तकालय में जाकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करके यहाँ लिखिए। तो सुभाष चंद्र जी के बारे में हमें यहाँ पे लिखने हैं। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ था। वे बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने BA पास किया, ICS की परीक्षा भी पास की। फिर भी सुभाष बाबू ने ऊंचे पद की सरकारी नौकरी छोड़ना पसंद किया, यानी कि नौकरी करना पसंद नहीं किया। वे बड़े देश प्रेमी थे। उन्होंने देश को आज़ाद देखने का ठान लिया। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। देश के लिए वे कई बार जेल भी गए। ये जो सुभाष चंद्र बोस है उन्हें हम नेताजी के नाम से पहचानते हैं। वे बड़े बुद्धिमानी थे, उनको सरकारी नौकरी मिली, फिर भी उन्होंने अपने देश के खातिर ये नौकरी भी छोड़ दी और देश को आज़ाद करने के लिए गांधी जी के असहयोग जो आंदोलन था उसमें भाग ले लिया और वो कई बार जेल भी उसे जाना पड़ा। बाद में उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। नंबर 3 है आपकी पसंद का एक देशभक्ति गीत यहाँ पे लिखिए। ऐसे अन्य देशभक्ति गीतों का भी संग्रह कीजिए।
तो आपको जो भी देशभक्ति गीत यहाँ पे पसंद हो वो आपको लिखना है, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। और नंबर 4 है, यहाँ तिरंगा झंडा बनाकर उसमें रंग भरिए। अब आपको क्या करना है, हमारे देश का ये जो तिरंगा झंडा है यानी कि राष्ट्रध्वज है वो आपको यहाँ पे जो खाली जगह दी है वहाँ पे ड्रॉ करना है और अच्छी तरह से कलर करना है। तो यहाँ पे हमारी पोएम 3 वर्कबुक में भी कंप्लीट होती है। ये पूरा जो वर्कबुक में एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करके रखना है।